हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यूपीएससी गाइड में आपको स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राइनोस के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है। तो चलिए हम देखते हैं राइनोस की जो भी जानकारी है, जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि कितने टाइप्स की राइनो अभी वर्ल्ड में मिलती है, राइट। तो अभी टोटल 5 टाइप की मिलती है। तो वाइट राइनोस, ब्लैक राइनोस, इंडियन या वन हॉर्न राइनोस, जावा राइनोस, सुमात्रन राइनोस। ठीक है, तो 5 टाइप के हैं, आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके देखते हैं सारे राइनोस को। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वाइट राइनोस को। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इनकी स्किन की जो कलर रहती है वो वाइट कलर की रहती है। ठीक है, अब हम वाइट राइनोस के बारे में और जानकारी देखते हैं। देयर आर टू सब स्पीसीज ऑफ वाइट राइनोस। ठीक है, तो दो सब स्पीसीज हैं, द साउदर्न वाइट राइनोस एंड द नॉर्थर्न वाइट राइनोस। तो अब वाइट राइनोस में भी दो टाइप की सब स्पीसीज हैं, वाइट साउथर्न वाइट राइनोस और नॉर्थर्न वाइट राइनोस। अब हम देखते हैं आईयूसीएन और साइट्स की आ, क्या स्टेटस है इनकी। तो नॉर्थर्न जो सब स्पीसीज है राइनोस की, ठीक है, तो नॉर्दर्न वाइट राइनोस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये पॉइंट कि वाइट जो नॉर्दर्न वाइट राइनोस हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और साउदर्न वाइट राइनोस जो है, सदर्न वाले, वो नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, और दोनों साउदर्न और नॉर्थर्न दोनों जो हैं राइनोस, ये साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। तो थोड़ी सी मैप के थ्रू हम देख लेते हैं कहाँ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सदर्न वाली आप देख सकते हैं, ग्रीन वाली है ये। तो यहाँ सदर्न वाइट राइनोस मिलती है। और ये जो ट्राई जंक्शन है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की, तो ये बीच में यहाँ पे मिलती है नॉर्दर्न वाइट राइनोस। ठीक है, तो मैप के थ्रू अभी हम इसे जान सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्लैक राइनोस को। तो ये है ब्लैक राइनोस, और ये इनकी कलर ब्लैक होती है। अब ये मडेड है इसीलिए ऐसी दिख रही है आपको, पर कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, ब्लैक कलर की है ये। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। द ब्लैक राइनोस या द ब्लैक राइनोस या हुक लिप्ड राइनोस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना होगा। इज अ स्पीसीज ऑफ राइनोस नेटिव टू ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउदर्न अफ्रीका। ठीक है, तो साउदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में ये वहाँ ये मिलती है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अंगोला में मिलती है, बोस्टवाना में, केनिया, मलावी, मोजाम्बिक, नम्बिया, फिर साउथ अफ्रीका, इस्वांटिया, तंजानिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो अफ्रीकन की स्टेट्स हैं जहाँ मिलती है। हमें स्टेटस जानने की इसकी भी ज़रूरत है, तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में। मैं आपको एक एडिशनल जानकारी बताता हूँ कि हालांकि ये सारी जो राइनोस हैं वो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ही हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ देखना है कि क्या इनकी स्टेटस है आईयूसीएन के हिसाब से। तो ब्लैक राइनोस की है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, और वाइट राइनोस में हमें देखनी है कि वाइट राइनोस में सिर्फ जो नॉर्थन सब स्पीसीज है वो है सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, अब इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये मैप है अफ्रीका की मैप, राइट, और ये जो सारी लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ग्रीन वाली पार्ट जो है, यहाँ ये ब्लैक राइनोस मिलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इंडियन वन हॉर्न राइनोस। ठीक है, इंडियन वन हॉर्न राइनोस, इंडियन हॉर्न राइनोस या इंडियन वन हॉर्न राइनोस या इंडियन राइनोस भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज, ये इंडियन है। ये वन क्यों वन हॉर्न राइनोस क्यों है, क्योंकि इनकी एक ही सिंग होती है। ठीक है, इसलिए इसे वन हॉर्न राइनोस कही जाती है। अब देखते हैं इसके बारे में जानकारी। द इंडियन राइनोस also known as the greater one horned rhinos या great Indian rhinos. It is a rhinoceros species native to Indian subcontinent. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव स्पीसीज है। ठीक है, नेटिव मतलब पर्टिकुलर कोई एक एरिया में कंसोलिडेट रहती है पॉपुलेशन, उससे कही जाती है, राइट।
इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ राइनोस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड लार्जेस्ट है राइनोस में से ये, साइज अकॉर्डिंग टू साइज। अब आईयूसीएन में देखते हैं स्टेटस वर्नरेबल है। वर्नरेबल इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन अभी अच्छी है इसकी इंडिया में और वर्ल्ड में, राइट। तो वर्ल्ड में तो इंडिया ही में मिलती है, तो पॉपुलेशन अच्छी है इसकी। दूसरी क्या, ये साइट्स की अपेंडिक्स वन में। तो मैंने आपको बताया कि साइट्स में सारी की सारी राइनोस अपेंडिक्स वन में ही है। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए स्टेटस इसकी कि वर्नरेबल है। अब फाउंड कहाँ कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन तराई ग्रासलैंड ऑफ साउथर्न नेपाल, नॉर्थन यूपी, नॉर्थन बिहार, नॉर्थन वेस्ट बंगाल एंड ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम, ठीक है। तो तराई रीजन में मेनली मिलती है। तराई क्या होती है कि एक स्वैम्प टाइप की एरिया रहती है, वहाँ पे बड़े बड़े ग्रासेस रहते हैं। और ये ग्रास ये तराई में क्यों ही मिलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रासेस है, क्योंकि ये हर्बीवोरस है, राइट। तो अपनी डेली कंजप्शन के लिए ये जो ग्रासेस है इसे वो कंज्यूम करते हैं। अब क्यों इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, राइट, क्यों हो रही थी या क्या रीज़न है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन है। तो पोचिंग के वजह से होती है डिक्लाइन, एक हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, एंड क्लाइमेट चेंज के वजह से भी। क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे कि इंक्रीज इन फ्लड, फ्लड अभी हो रही है। तो आपको पता है अभी रिसेंट न्यूज़ में भी कि असम में, वैसे असम में तो जनरली बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट। तो फ्लड की वजह से भी राइनोस की डेथ होती है। तो पोचिंग की वजह से, हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से, ठीक है, या इसे एंथ्रोपोजेनिक कॉज भी कही जाती है, राइट। या और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डेथ होती है। वैसे पोचिंग क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंडिविजुअल जो राइनोस को किल करके उनकी ये जो हॉर्न है, राइट, इसे कट कर लेते हैं और इसे सेल करते हैं। प्रॉफिटेबल ये ट्रेड है, राइट, इसलिए इसे वो कट करके किल करके राइनोस को, और ये मार्केट में इलीगली तरीके से इसे सेल करते हैं। तो उसी को पोचिंग कही जाती है, ठीक है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड्स की जो इंडियन राइनोज है, वर्ल्ड्स की इंडियन राइनोज जो है वो यहीं पे, यही एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क में मिलती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ये पढ़ना है। अब ये कहाँ है, तो ये नेश ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क इन गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ असम, ठीक है। तो ये असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको याद रखनी है। और क्या याद रखनी है कि टू थर्ड पॉपुलेशन यहीं पे मिलती है राइनोस की, वन हॉर्न राइनोस की। और एक पॉइंट और याद रखनी है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। अब मैप में देख लेते हैं, ये असम की मैप है, ठीक है। तो ये वाली जो देख पा रहे हैं ना, ये असम की मैप है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब हम कहाँ कहाँ राइनोज देख सकते हैं, वन हॉर्न राइनो इंडिया में। तो ये 6 नेशनल पार्क है जो आपको याद रखनी है, जहाँ पे हम देख सकते हैं राइनोज को। इंडेंजर्ड नहीं है, वर्नरेबल है, ठीक है। तो पहली काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, क्योंकि टू थर्ड यहीं पॉपुलेशन मिलती है। जलदापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, दुधवा नेशनल पार्क यूपी, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, फिर गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, और ओरांग नेशनल पार्क असम, ठीक है। तो देख सकते हैं क्योंकि स्वamp एरिया है, राइट, इसलिए असम आप देख सकते हैं। असम में 3 पर्टिकुलर एरिया में आपको ये मतलब वाइल्ड लाइफ, सॉरी वाइल्ड लाइफ नहीं, नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलती है, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क, ये राइनोज की जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी और नॉलेज हो जा रही है, राइट, नेशनल पार्क्स की भी कि कौन कौन सी स्टेट में है। अब हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल रेंज कहाँ कहाँ राइनोस की थी। तो ये इंडिया पाकिस्तान है, राइट, ये बांग्लादेश। तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ एविडेंस हिस्टोरिकल ये जो रेंज है, यहाँ पहले वन हॉर्न राइनोस मिलती थी। अब ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, राइट। अब तो मोस्टली आपको यही सारी एरिया में आपको देखने को मिलेगी, यही एरिया में, ठीक है।
अब ये 1997 की मैप है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं जावन राइनोसोरस को। ठीक है, ये देखिए जावन राइनोसोरस है, और इसकी थोड़ी सी जो लिप्स है वो हल्की सी डाउन रहती है, ठीक है, बाकी राइनो से। तो ये आप देख सकते हैं इमेज में। हालांकि बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये वो सेम वन हॉर्न राइनो जैसी ही है, इंडियन राइनो जैसी ही है। ये आप देख पा रहे हैं, राइट? यहाँ पे इसमें इमेजेस में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, राइट? तो ये लगभग वन हॉर्न राइनो जैसी ही है। तो जावन राइनोस या सुंदा राइनोस और लेसर वन हॉर्न राइनो, ठीक है, लेसर वन हॉर्न राइनोस, सुंदा राइनोस या जावन राइनोस, तीन नाम है, आपको तीनों याद रखनी है। आर द स्मॉलेस्ट आर दे आर सिमिलर टू इंडियन राइनोस, ठीक है, सिमिलर है इंडियन राइनोस जैसे। एज दे हैव प्लेट लाइक आर्म्ड प्रोटेक्टिव स्किन फोल्ड्स बट आर स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। तो इंडियन राइनो से थोड़ी सी साइज छोटी है इसकी। बाकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का तो सेम ही है, राइट? अब आईयूसीएन स्टेटस देखते हैं, तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और साइट्स में, जैसे कि आपको बताया कि सारी राइनो साइट्स में अपेंडिक्स 1 में ही है, ठीक है, तो अपेंडिक्स 1 में है, अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब देखते हैं सुमात्रन राइनोस को। ये आप देख सकते हैं सुमात्रन राइनोस को इमेजेस में, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। सुमात्रन राइनोस ऑल्सो नोन एज सुमात्रन राइनो। तो ये हेरी राइनोस और एशियन टू हॉर्न राइनोस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे पूछे कि एशियन टू हॉर्न राइनोस, तो आप समझ पाएंगे कि सुमात्रन राइनोस है, ठीक है। या हेरी राइनोस, ये जो आप देख पा रहे हैं ना हल्की सी रेडिश, तो ये हेयर है, हल्की हल्की से हेयर होती है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये हेरी राइनोस भी कही जाती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट राइनो, सबसे छोटी राइनो अकॉर्डिंग टू साइज सुमात्रन राइनोस ही है। अब इसकी भी हम आईयूसीएन स्टेटस देख ले तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये भी है, और साइट्स में तो अपेंडिक्स 1 में है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सुमात्रन राइनोस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जावन राइनोस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ब्लैक राइनोस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और नॉर्दर्न वाइट राइनोस भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ और इम्पॉर्टेंट है कि साउदर्न वाली वाइट राइनोस जो है नियर थ्रेटेंड है, और इंडियन जो राइनोस है वन हॉर्न राइनोस, ये वर्नरेबल है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है राइनोस के बारे में। अब हम थोड़ी सी और मैप में जानकारी देख लेते हैं, ठीक है, कि अभी प्रेजेंट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वाइट राइनोस की ये वाली जो आप देख सकते हैं, ये जो डार्क ऑरेंज है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये साउदर्न वाइट राइनोस है, ठीक है, और ये नॉर्दर्न वाइट राइनोस। अब हम देखते हैं ये जो पर्पल वाली है डार्क, ये जो, तो ये है ब्लैक राइनोस की लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं इंडियन राइनोस की लोकेशन, ये है, पर अभी आप देख सकते हैं बहुत लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये असम वाली रेंज में, वेस्ट बंगाल और हल्की सी नेपाल तराई वाली रेंज में, ठीक है। अब हम देखते हैं जावन के बारे में। तो जावन की बस एक ही जगह यहाँ लोकेशन है। पहले इतनी रेंज थी ब्लू वाली जो आप देख रहे हैं, पर अभी देखिए काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बस ये थोड़ी सी पार्ट में अभी है। और सुमात्रन राइनोस की देखते लोकेशन पहले इतनी एरिया में मिलती थी, पर अब काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड ये भी है, कुछ ही जगह ये मिलती है, ठीक है। अब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने फ्रेम किए हैं, अभी लेक्चर के थ्रू आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द राइनो हॉर्न मेड ऑफ? तो राइनो की जो हॉर्न्स रहती है वो किस चीज़ से बनी होती है? ऑप्शन ए है मिनरल्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर इसके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो प्रोटीन से बनती है, जो केरेटिन प्रोटीन रहती है जिससे ह्यूमन हेयर भी बनी हुई है, राइट? उसी से ये भी इंडियन हॉर्न राइनो, सॉरी, जो राइनोस की हॉर्न रहती है वो भी इसी से बनी हुई है। तो राइनो हॉर्न इज मेड ऑफ केरेटिन, द सेम टाइप ऑफ प्रोटीन दैट मेक्स अप हेयर एंड फिंगर नेल्स। अब ऑप्शन, ये क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर 90%
ऑफ इंडियन राइनोस फाउंड। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो आप उम्मीद करूँगा आप इसे सॉल्व कर पाएंगे इसलिए। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में आप वहाँ पे ये जो ऑप्शन है ABCD करके आप वहाँ पे मेंशन करें। तो ऑप्शन ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है जल्दापारा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश करें और आंसर जरूर कमेंट में आप बताएं। तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। ये मैंने ऊपर कवर किया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, और यहाँ 2/3 ऑफ वर्ल्ड इंडियन राइनोज मिलती है यहीं पे। अब लास्ट देखते हैं कि व्हाट पोजेस थ्रेट टू इंडियन राइनोज। ऑप्शन ए पोचिंग, ऑप्शन बी हैबिटेट लॉस, ऑप्शन सी इन ब्रीडिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपने इसे भी करेक्ट किया होगा। आंसर ज़रूर आप अपनी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी या अभी सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।